अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है जी लेक्चर नंबर 24। और कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मटर मटर की प्रॉपर्टी, मटर की 3 स्टेट्स को कल हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टडी करेंगे जी कि मटर की 4th स्टेट, दैट इज नोन एज प्लाज्मा, प्लाज्मा इसको 4th स्टेट ऑफ मटर भी कहा जाता है। मैटर के बारे में कल हमने जो डिस्कस किया था वो ये किया था जी कि वो पार्टिकल से मिलकर बनाता है, जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर वो मॉलिक्यूल के सॉलिड भी बनाते हैं, लिक्विड भी बनाते हैं, गैस भी बनाते हैं। फिर हमने उसकी अलग अलग वो प्रॉपर्टीज़ देखी कि सॉलिड किस तरह से होगा, उसकी शेप क्या होगी, लिक्विड किस तरह से होगा। और उसके बाद हमने फिर गैस को देखा, गैस किस तरह से होगी। आज हम स्टडी करते हैं जी कि प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को 4th स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है कि सबसे पहले अगर लेट्स से हमारे पास सॉलिड है तो सॉलिड चेंज होगा लिक्विड के अंदर, लिक्विड चेंज होगी गैस के अंदर, और गैस चेंज होगा वापस प्लाज्मा के अंदर। अब गैस प्लाज्मा के अंदर किस तरह से चेंज होता है? जब भी आप गैस को क्या कहते हैं कि हीट अप करते हैं, जब आप उसको एनर्जी देते हैं तो उसके जो जैसे अगर ये गैस, लेट्स से ये गैस है, ठीक है, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक तो रैंडम मोशन में होंगे और बाकी इसमें दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप होगा। तो जब भी ये रैंडम मोशन के अंदर होंगे और आप इसको क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, मीन हीट अप करेंगे इसके, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो क्या करेंगे, कंटिन्यूसली मोशन में हो जाएंगे, ठीक है, फास्ट मोशन इनकी शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे। जब लेट्स से इसको हीट अप हुआ तो इन दो की आपस में क्या होगी, कोलाइजन होगी। ये आपस में क्या करके टकरा के जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो एटम अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे कि लूज कर देंगे और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि जब भी कोई एटम अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कि लूज करता है तो उसके ऊपर हमारे पास क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जब इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो बेसिकली आयन बन जाएगा। क्योंकि आयंस कब बनते हैं, एटम से आयंस कब बनते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं। यहाँ से हमारे जब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो या नेगेटिव चार्ज आता है कोई भी इलेक्ट्रॉन आइटम के ऊपर, तो वो आयन बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका ये मतलब हुआ जी कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके ऊपर आयनिक चार्ज आ गया, अब ये बन गया आयनिक, ठीक है। दिस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। इस आयनिक जो स्टेट होगी उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। ये हमारे पास क्या होती है कि 4th स्टेट ऑफ मैटर होती है। ये आपने देखा कि गैसेस हैं वो भी हमारे पास आयनिक फॉर्म में होती हैं। सबसे पहले हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, देन प्लाज्मा। गैस को जब हीट अप किया उसके अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल थे उनने अपनी मोशन को तेज किया, वो आपस में कोलाइड किए, एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके ऊपर चार्ज आ गया। जब वो चार्ज आ गया तो वो आयनिक स्टेट होगी, और आयनिक स्टेट दैट इज नोन एज एग्जैक्टली दैट इज नोन एज प्लाज्मा, 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने प्लाज्मा के बारे में पढ़ी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है डेंसिटी। डेंसिटी से पहले अगर हम ये कहा जाए कि अगर कोई भी दो आपके पास सब्सटेंस हैं, चीज़ें हैं कोई आपके पास, अगर आपसे ये पूछा जाए जी कि उनका दोनों में से भारी कौन सी है, जैसे अगर आयरन और वुड का आपके बारे में आपसे पूछा जाए कि आयरन विच इज़ हैवियर, आयरन और वुड, तो हैवियर आयरन और वुड का जो हैवी होना है वो है उसके मैस से रिलेटेड।
अगर हम दोनों का मैस रिलेट कर देते हैं, दोनों का मैस हम इक्वल रख लेते हैं तो दोनों इक्वल होंगी, कोई भी चीज़ भारी नहीं होगी, ठीक है। बट जब हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो जैसे आप कोई भी चीज़ जो हल्की है, ठीक है, तो वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ जो हमारे पास भारी होगी उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम और आप इसमें वेट की थोड़ा सा ये देखेंगे कि उसका मैस जो है ना, मैस और वॉल्यूम एक अलग चीज़ है। तो डेंसिटी हमारे पास डिपेंड करती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम से, क्योंकि डेंसिटी का जो फार्मूला आता है वो था हमारे पास कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर किसी भी सब्सटेंस का आपके पास मैस भी है, वॉल्यूम भी है, तो देन यू कैन कैलकुलेट डेंसिटी इजीली, ठीक हो गया। फिर इसकी जो यूनिट होगी, मैस की यूनिट हमारे पास किलोग्राम होती है, इसकी मीटर क्यूब होती है, तो ये हमारे पास बन जाएगी कि किलोमीटर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, दिस इज डेंसिटी। ये मुख्तलिफ की डेंसिटी आपको गिवन होती है, आप उसको फाइंड भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ इस फार्मूले को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ से मैस कैलकुलेट करना हो तो उसको वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी भी कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो उसको मैस पर यूनिट डेंसिटी भी कर सकते हैं। इन तीनों में से अगर कोई दो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप उसमें से कोई भी इसी टर्म को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक डेंसिटी के बारे में। उसके बाद हमारे पास आता है कि प्रेशर। प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें तो वो हमारे पास क्या बनेगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर हमारे पास क्या हो गया कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो किसी भी एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है तो वो बेसिकली हमारे पास कैलकुलेट करता है प्रेशर को। तो प्रेशर की एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट होता है तो वो पास्कल होता है। 1 पास्कल किसके इक्वल होगा? कभी भी आपने अगर कोई यूनिट निकालनी है तो आपकी यूनिट निकालने का प्रोसेस ये होगा कि आप देखेंगे कि आपकी जो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी यूनिट क्या है, ठीक है। जैसे हमारे इसमें इन्वॉल्व हो रही है फोर्स और एरिया, हम फोर्स की यूनिट देखेंगे, एरिया की यूनिट देखेंगे, दोनों लिख लेंगे, वो पास्कल के इक्वल हो जाएगा। फोर्स हमारे पास इक्वल होती है, इसकी यूनिट न्यूटन, और एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ से हमने इसको भी सेम अगर हमें फोर्स निकालनी हो तो फोर्स हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगी प्रेशर इंटू एरिया, और अगर एरिया हमने निकालना हो तो वो हमारे पास फोर्स और आपके पास प्रेशर गिवन हो तो वहाँ से हम एरिया को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक फार्मूला अगर आपके पास गिवन हो उसको हम रोटेट करके उसको हम रीअरेंज करके तो हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। आज हमने 3 चीज़ें देखी। एक तो देखी कि प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा द पोस्ट स्टेट ऑफ मैटर विच इज आल्सो द आयनिक स्टेट। तो व्हेन वी हीट अप द गैस the molecule are move faster and faster, and the atom and molecule collide each other, and the atom lose their electron and they form ionic state. The ionic state is known as plasma.
Then we study about the density. Density equal to mass per unit volume, and then we study about its unit, and unit is kilogram per meter cube. And then we study about a pressure. Pressure is force per unit area, and the unit of pressure is Pascal. 1 Pascal equal to Newton per meter square. This is whole story about pressure, density, and plasma. Thank you.